प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कविता पांचवी है बसंत गीत और कवि है चंद्र प्रकाश चंद्र। बसंत गीत इस कविता का अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले हम चंद्र प्रकाश चंद्र जी का परिचय करेंगे। उनका जन्म हुआ है 3 अक्टूबर 1957 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। उनकी रचनाएं हैं ख्याल, ऊपर और ऊपर, लघुकथा, टेलीफिल्म, गीत, बाल गीत आदि। परिचय: चंद्र प्रकाश चंद्र जी कवि, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, बहुप्रतिभा के धनी है। आपने विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया है। प्रस्तुत गीत में कवि ने वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन, प्रभाव और प्राणियों में फैले उल्लास को दर्शाया है। तो इस कविता में क्या बताया गया है? तो जो वसंत ऋतु होता है, उस वसंत ऋतु में प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव क्या होता है और प्राणियों में उसका कैसे उल्लास देखने को मिलता है, इस सब का वर्णन इस कविता में हम देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस कविता का अर्थ समझने को। ठीक है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। कली कली करत कलोल कुसुम मन, मंद मंद मुस्कायो, गुन 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 गुंजे मधुपगन, मधु मकरंद चुरायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। बन बन बाग बाग बगियन में, सोनी सुगंध उड़ायो, ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत, गीत कोयलिया गायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। पीली पीली सरसों फूली, अरु बोर आमवा पे छायो, हरी हरी मटर बिछोने, ऊपर अमित रंग बरसायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। तो प्यारे बच्चों, अब हम पहली और दूसरी पंक्ति का अर्थ हम समझते हैं। ठीक है। तो कवि कहते हैं कि सजी आयो रे, सजी यानी सचकर, सचकर आया है कौन? ऋतु बसंत सजी आयो। यह जो वसंत ऋतु है यह सचकर आया है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कितना प्यारा दृश्य है और यह दृश्य वसंत ऋतु का है। वसंत ऋतु में प्रकृति में बहुत ही सुंदर सीन हमको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए कवि यहाँ पे कहते हैं कि यह जो बसंत ऋतु आया है वह सज धज कर आया है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। तो यह सजकर आने वाला जो ऋतु है बसंत ऋतु, इसका स्वागत करना चाहिए और स्वागत करने के लिए हमें गाना गाना है। तो सब लोग बसंत के गीत गाओ, ऐसे कवि यहाँ पे कहते हैं। कली कली करत कलोल। देखो, कली कली, कली का मतलब होता है जो फूल होता है वह पूरा फूला हुआ नहीं होता, तो कम फूला हुआ जो फूल होता है इसे हम कली कहते हैं। कली कली करत कलोल, कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो। तो यहाँ पे देखो, कलोल का अर्थ होता है क्रीड़ा, क्रीड़ा या उछल कूद। जो छोटे बच्चे बहुत ही आनंद से करते हैं तो उसे उछल कूद कहते हैं हम। तो यह जो बसंत ऋतु है, इस बसंत ऋतु में कवि कहते हैं कि कली कली खिली है, खेल रही है, क्रीड़ा कर रही है। कलोल यानी क्रीड़ा कर रही है। कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो, मंद मंद यानी धीरे धीरे। तो इस वसंत ऋतु में जो कुसुम है, कुसुम का अर्थ होता है फूल, फूल अपने मन में धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। मुस्कायो यानी मुस्कुरा रहा है। गुन 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 गूंजे मधुप गन, मधु मकरंद चुरायो। तो यहाँ पे देखो, गुनगुन यानी क्या है? भंवरे का आवाज है। तो भंवरा क्या करता है? फूल पर मंडराता है और वह गुनगुन करता है। मधु मकरंद चुरायो, मकरंद का अर्थ होता है फूलों का रस।
तो जो मधुमक्खियाँ होती है, मधु यानी मधुमक्खियाँ, तो मधुमक्खियाँ इस बसंत ऋतु में क्या कर रही है, जो फूले हुए फूल है उस फूल का रस चुरा रहे हैं यानी रस पी रहे हैं। सजे आयो रे ऋतु बसंत सजे आयो, अजिगाओ रे ऋतु बसंत सजे आयो। और कवि कहते हैं कि यह वसंत ऋतु सज धज कर आया है, सब लोग इस वसंत ऋतु के गीत गाओ। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुखन उड़ायो। बन बन यानी वन, बाग बगीचा में सुहनी सुगंध उड़ायो। सुगंध का मतलब होता है अच्छा सुवास, और सुहनी का मतलब होता है सुहावनी अच्छी। तो इस वसंत ऋतु में क्या हुआ है, तो वन में और बाग बगीचे में फूलों का अच्छा सुगंध हमको उड़ाता हुआ दिखता है, यानी अच्छा सुगंध आता है। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत, गीत कोयलिया गायो। ठुमकी ठुमकी का मतलब क्या होता है, ठुमक ठुमक कर नाचना। और मयूरा यानी मोर, कोयलिया यानी कोयल पक्षी। तो कवि कह रहे हैं कि वनों में बाग बगीचों में मनमोहक सुगंध उड़ रही है, मोर ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं और कोयल मधुर गीत गा रही है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजिगाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। और कवि कहते हैं कि यह वसंत ऋतु सज धज कर आया है, सब लोग गाओ इस वसंत ऋतु का स्वागत करो। अब अगली पंक्ति में देखते हैं, पीली पीली सरसों फूली। सरसों के फूल पीले पीले है, अरु बोर अमवा पेछायो। तो इस वसंत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आया है यह बताया है कवि ने। तो जो पीले पीले सरसों के फूल है, सरसों के जो पीले पीले फूल है वह खिले हुए हैं, और बोर अमवा पे छायो। बोर का मतलब क्या होता है, आम के फूल। आम के ऊपर जो छोटे छोटे फूल आते हैं उसे बोर कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि इस वसंत ऋतु में प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है, तो ये जो सरसों के पीले पीले रंग के फूल है वह फूले हुए हैं, और अमवा पे यानी आम पे, ये देखो अमवा शब्द है, अमवा यानी आम का पेड़, और आम पे छोटे छोटे फूल निकल आए हैं। हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो। तो मटर आप सब लोग जानते हैं, मटर का छोटा पौधा होता है, और बिछोने यानी बिछा हुआ, अमित यानी असीमित, अनंत रंग बरसायो। और कवि कह रहे हैं कि मटर की फलियां इतनी अधिक है कि ऐसा लगता है मानो किसी ने हरा बिछोना बिछा दिया हो, यानी पूरे खेत में हरी हरी मटर की फलियां ऐसी दिख रही है मानो वहां पे हरा रंग का बिछोना बिछा दिया हो। अमित यानी अनंत। सज आयो रे ऋतु बसंत सज आयो, अजिगाओ रे ऋतु बसंत सज आयो। और आखिरी में कवि क्या कहते हैं कि यह बहुत ही सुंदर वसंत ऋतु आया है सज धज कर, तो हम सबको इस ऋतु का स्वागत करना चाहिए। और स्वागत करने के लिए क्या कहते हैं कवि, तो सब लोग वसंत ऋतु के गीत गाओ। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर एक नेचर पोयम है यह, और मुझे आशा है आप सब लोग इस कविता का अर्थ समझ गए होंगे। अगर अर्थ आप अच्छी तरह समझते हैं तो कविता में जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसके उत्तर भी आप अच्छे से लिख सकेंगे। तो आप सब छात्रों ने बहुत ही ध्यान से इस कविता को समझा, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।